हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हिंदुस्तान टूल्स के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है राहुल सोनी, मैं हूं एवरेस्ट इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन से। आज मैं आपको दिखा रहा हूं पेंटर कंपनी के पेंट टैंक्स। ये जो पेंट टैंक आप देख रहे हैं ये दो तरीके के आते हैं, एक मैनुअल आता है और एक आता है एजिटेटर। अब ये एजिटेटर पेंट टैंक क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे, और जो मैनुअल पेंट टैंक होता है ये कैसे काम करता है, क्या पर्पस है इसका, आज के हम बात करेंगे। दोस्तों आप देख रहे हैं पेंटर कंपनी का पेंट टैंक। ये 2 लीटर, 8 लीटर, 10 लीटर और 20 लीटर में आता है। ये मैनुअल पेंट टैंक है। मैनुअल पेंट टैंक का मतलब क्या होता है, जहाँ पे ऊपर प्रोपेलर दिया हुआ है, जैसे आप जो ये प्रोपेलर देख रहे हैं ये इसको हम हाथ से घुमाएंगे, इसलिए ये मैनुअल पेंट टैंक कहलाता है। अब इस प्रोपेलर का क्या यूज है मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं पेंट टैंक। अब इसको हम पेंट टैंक जो कहते हैं किस लिए कहते हैं, क्योंकि हम जो भी मटेरियल हमारे को कहीं पे स्प्रे करना है, जैसे कि हमारे को कहीं पे वॉल पेंटिंग करनी है या हमारे को कहीं पे कार पेंटिंग करनी है, कोई फर्नीचर पेंट करना है या कोई भी बाउंड्री को हमारे को काम करना है, जहां पर हम हैंड गन जो हमारी होती है न्यूमेटिक गन, उसके ऊपर जो कप होता है वो 600 ml का कप होता है। अब हम उसको बार बार अगर हम भरेंगे, फिर उसके बाद स्प्रे करेंगे, फिर खाली हो जाएगा, फिर भरेंगे, तो इसमें हमारा टाइम वेस्टेज ज्यादा होता है। अब उस टाइम को सेव करने के लिए हम यूज करते हैं पेंट टैंक को। अब पेंट टैंक की कैपेसिटी हमारे पास होती है 2 लीटर, 8 लीटर, 10 लीटर और 20 लीटर। हम अपने हिसाब से, अपने यूज के हिसाब से अपनी कैपेसिटी को सिलेक्ट कर सकते हैं कि हाँ हमारे को कितने साइज का पेंट टैंक लेना चाहिए, और जो हमारे को न्यूमेटिक पेंट टैंक लेना है या मैनुअल पेंट टैंक लेना है वो हमारे को देखना है। अब सबसे पहले हम जो बात करते हैं, ये जो प्रोपेलर आप देख रहे हैं इसका यूज क्या है। जैसे हम जो पेंट डालते हैं, कई बार क्या होता है कि हमने पेंट डाला और उसके ऊपर हमने थिनर भी डाला साथ में, ताकि पेंट थोड़ा सा पतला हो जाए। लेकिन जब हम उसको पेंट को थोड़ी देर यहाँ पे स्टोर रख देते हैं कि अब हम थोड़ा ब्रेक ले लिया हमने बीच में, आधे घंटे का, 1 घंटे का, तो क्या होता है कि जो पेंट होता है वो नीचे बैठ गया और जो थिनर होता है वो ऊपर हो गया, क्योंकि वो पतला होता है इसलिए। तो उसको दोबारा से मिक्स करना होता है, तो उसको हम मैनुअली यहाँ से मिक्स कर सकते हैं। यहाँ पे इसके अंदर आप ये अंदर फैन और इसका प्रोपेलर दिया होता है, तो वो उसको मिक्स कर देता है। आप इसको मैनुअली कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका यहाँ पे गेज दिखता है, जिसमें कि इसका कितना प्रेशर है वो यहाँ पे पता लगता है। हम यहाँ से इसका फ्लो भी चेक कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे रेगुलेटर दिया होता है, और यहाँ से आपको जो एयर की सप्लाई है वो यहाँ पे इस इनलेट में जाएगी, और यहीं से एयर की सप्लाई हमारी हैंडगन में जाती है। मैं आपको लगा के दिखाता हूँ कि किस तरीके से इसका कनेक्शन होता है, किस तरीके से जो पेंट का आउटपुट है वो किस तरीके से गन में लगता है। और उसको लगाने से पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके पेंट टैंक के अंदर क्या होता है। और जो आप देख रहे हैं ये यहाँ पे इसका प्रोपेलर दिया हुआ है जो हमारे मटेरियल को मिक्स करता है। यहाँ पे हमारा फिल्टर है, कभी हमारे मटेरियल के अंदर कुछ डस्ट पार्टिकल चला गया, कोई कचरा चला गया, तो उसको अंदर लाइन में नहीं जाने देता है। तो इसको फिक्स करना बहुत इजी है। जस्ट हमारे को इसके अंदर बकेट को हमारे को ऐसे फिट करना है और इसका ऊपर का टॉप हमें लगाना है। पेंट टैंक के साथ में जो स्प्रे गन चलती है वो कोई नॉर्मल स्प्रे गन नहीं होती है। इसके साथ में हमारे को प्रेशर फीड स्प्रे गन की जरूरत होती है, जिसमें कि ऊपर जो नॉर्मल स्प्रे गन होती है उसमें ऊपर कप होता है। ये प्रेशर फीड स्प्रे गन होती है, इसमें हमारे को प्रेशर के थ्रू पेंट की सप्लाई हमें देते हैं, तभी ये काम करती है। अब मैं इसको लगा के दिखाता हूँ कि कौन सी लाइन कहाँ पे कैसे फिट होती है। सबसे पहले मैंने इसका कनेक्टर लगा रहा हूँ, और मैंने येलो पाइप सिलेक्ट किया है जिससे कि डिफरेंस रहे कि हाँ पेंट की लाइन कौन सी है और एयर की लाइन कौन सी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने येलो लाइन को लगा लिया है और ये पेंट की लाइन है। और जो पेंट की लाइन है, पेंट टैंक में जो नीचे यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा भी है कि ये पेंट आउटलेट है। इसको मैंने यहाँ पे इधर फिक्स कर दिया है, और यहाँ से जब भी हमारे को कोई सप्लाई चाहिए इसको हम यहाँ से ऑन कर देंगे, तभी हमारी पेंट की सप्लाई बाहर आएगी। आप देख रहे हैं जो मैंने ब्लू लाइन ली है, इसको मैंने एयर के लिए रखा है कि अब मैं इसको एयर के लिए यहाँ पे फिक्स करूंगा। एयर का आउटपुट यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे जो आप ये इनपुट देख रहे हैं, ये कंप्रेसर की जो एयर लाइन आएगी वो यहाँ पे इसमें जाएगी, और यहाँ से इसका एयर का आउटपुट होगा। यहाँ से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं कि जब भी आपको एयर का आउटपुट इसको ऑन करना ऑफ करना है, वॉल्व के थ्रू इसको आप ऑपरेट कर सकते हैं। अब इसको हम लगाएंगे स्प्रे गन के एयर इनलेट में।
तो अब आप देख सकते हैं मैंने दोनों पाइप्स का कलर अलग अलग सिलेक्ट किया है ताकि डिफरेंस पता लगे कि हाँ पेंट की लाइन कौन सी है और एयर की लाइन कौन सी है। इसको किस तरीके से कनेक्ट किया हुआ है यहाँ पे भी इजीली देख सकते हैं आप। इस पेंट टैंक को हम कंटिन्यू चला सकते हैं जितना भी हमारे को काम करना है, कि जो भी हमारा इसके अंदर मटेरियल है कि हमने इसके अंदर 20 लीटर मटेरियल डाल दिया और हम इसको कंटिन्यू चला सकते हैं जब तक इसका मटेरियल खत्म नहीं होता। और ऊपर इसके अंदर प्रोपेलर जो दिया हुआ है ये बहुत काम की चीज है। आप इसको मैनुअली ऑपरेट कर सकते हैं कि यहाँ पे जो भी आपका मटेरियल है वो एक लेवल में रहेगा, एक ही डेंसिटी में रहेगा। ऐसा नहीं कि नीचे गाढ़ा हो गया ऊपर पतला हो गया, ऐसा कुछ नहीं। इसको आप मिक्स कर सकते हैं लेकिन ये मैनुअली होगा। अब हम बात करते हैं पेंटर ब्रांड का पेंट टैंक विद एजिटेटर। अब ये एजिटेटर होता क्या है? इससे पहले जो मैंने आपको दिखाया जो पेंट टैंक वो मैनुअल था, उसके में हम हाथ से रोटेट करते थे। जो भी हमारा मटेरियल है वो एक सिंगल फॉर्म में रहे, डाइल्यूट रहे और एक सिंगल डेंसिटी में रहे। अब यहाँ पे जो ये दिया हुआ है एजिटेटर, ये क्या से काम करता है? जो हम एयर की सप्लाई देते हैं, जो हम अपना एयर की जो हमारी लाइन होती है हमने यहाँ पे दिया, जो उस एयर की सप्लाई यहाँ पे जब प्रोपेलर पे जाएगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे इसकी एक फिटिंग दी हुई है जो एयर की सप्लाई यहाँ पे आती है। और ये इसी सप्लाई से जो इसका अंदर का प्रोपेलर फैन होता है वो कंटिन्यूसली घूमता रहता है। हमारे को इसमें हाथ से घुमाने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही उसके अंदर कंटिन्यूसली घूमता रहेगा, हर वक्त उसके अंदर घूमता रहेगा। जो भी हमारा मटेरियल है वो एक ही फॉर्म में रहेगा। कोई ऐसा नहीं होगा नीचे गाढ़ा हो गया या ऊपर पतला हो गया, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ये एक ही फॉर्म में रहने वाला है। तो इसी को कहते हैं विद एजिटेटर। और ये एजिटेटर हम इसको ऑटोमेटिक पेंट टैंक भी कहते हैं। पेंटर ब्रांड के पेंट टैंक 3 साइजेस में आते हैं, 10 लीटर, 20 लीटर और 60 लीटर में। 60 लीटर तक का इसका बड़ा पेंट टैंक आता है। किसी को हमारे को ज्यादा मटेरियल हमारे को स्टोर करना है, जैसे कि इंडस्ट्री में डिमांड होती है कि हमारे को ज्यादा मटेरियल है और हमारे पास काम ज्यादा रहता है, तो ये छोटे पेंट टैंक नहीं काम आएंगे, उसके लिए बड़ा पेंट टैंक चाहिए। तो 60 लीटर तक का पेंट टैंक पेंटर ब्रांड आपको ऑफर करता है, जो कि आता है विद एजिटेटर। अब हम बात करते हैं जो पेंट टैंक है, ये सारे ही पेंट टैंक सिमिलर है। इसमें भी यहाँ पे व्हील दिया हुआ है, इसको पोर्टेबल है, इसको उठाना मूव करना बहुत इजी है। अंदर इसमें स्टेनलेस स्टील की बकेट होती है। और इसके साथ में यहाँ पर ऊपर आप देख सकते हैं, यहाँ पे ऊपर दिया हुआ है पेंट आउटपुट और यहाँ पे एयर आउटपुट है। ये एयर इनलेट है जो कि हमारी कंप्रेसर लाइन हमारी यहाँ कनेक्ट होती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ये रेगुलेटर दिया हुआ है ये कुछ अलग है। ये किस लिए? ये क्या काम करता है कि जो हमारा फैन हो गया उसको कंट्रोल करता है कि हमारे को फैन की स्पीड ज्यादा करनी है, धीरे धीरे मूव करना है, तो आप उसको अपने हिसाब से मेंटेन कर सकते हैं। यहीं से बहुत इजी है। और यहाँ पे आपने देखा यहाँ पे एक दिया हुआ है, गेज दिया हुआ है कि हमारे को कितना प्रेशर आ रहा है। यहाँ पे इधर पीछे सेफ्टी वॉल्व भी इसमें दिया हुआ है कि इन केस हमारा कोई एयर का प्रेशर ज्यादा हो गया और यहाँ पर कहीं पेंट टैंक में कोई ब्लास्ट ना हो जाए, क्रैक ना हो जाए, तो इसलिए यहाँ पे एक सेफ्टी वॉल्व दिया होता है। जैसे कुछ भी ऐसा एरर आता है कि हाँ एयर सप्लाई इसमें बढ़ती जा रही है, तो ये सेफ्टी वॉल्व अपने आप ऑन हो जाता है। और जो आप यहाँ पे देख रहे हैं इधर पीछे यहाँ पे एक पेंट फिलिंग कैप है, जो मैं आपको यहाँ से ऐसे दिखाता हूँ। यहाँ पे इधर एक पेंट फिलिंग कैप है, इसको खोलकर यहीं से आप पेंट इसके अंदर डाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि फिर दोबारा से आपको पूरा इसका कैप उसको ढक्कन पूरा हटाना पड़ेगा फिर उसके बाद पेंट ऐसे डालेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इसको यहीं से बिल्कुल खोला और यहीं से हमने पेंट डाल दिया। तो दोस्तों आज हमने मैनुअल पेंट टैंक और एजिटेटर पेंट टैंक दोनों को ये देखा। मैनुअल पेंट टैंक हमारे 2 लीटर, 8 लीटर, 10 लीटर और 20 लीटर में आता है। और जो हमारा एजिटेटर पेंट टैंक होता है ये शुरू होता है 10 लीटर से, 10, 20 और 60 लीटर तक जाता है ये वाला पेंट टैंक। और ये दोनों ही पेंट टैंक हमारी वेबसाइट hindustantools.in पर अवेलेबल है। आप इसकी और इन्फॉर्मेशन के लिए हमारा मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वहाँ पे दिया हुआ है, जिसके थ्रू आप इसकी और जानकारी ले सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें लाइक कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।